नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। मित्रों, सबसे बड़ी बात यह है कि आज साल का सबसे बड़ा शुभ दिन है। आज साल का सबसे बड़ा शुभ दिन क्यों है? क्योंकि मित्रों अभी नवरात्रि चल रहे हैं और नवरात्रि में जो पड़ने वाले इस शुभ दिन होती है वो बहुत खास होती है। क्योंकि मित्रों चैत्र नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी पड़ रही है और वीरवार का दिन भी पड़ रहा है, तो नवरात्रि की उपवास व्रत तभी पूर्ण मानी जाती है जब नवदुर्गा के साथ एक लंगूरवा अर्थात बालाजी की पूजा की जाए। आपने देखा होगा नव कन्या के साथ एक लंगूरवा की हम सब जो कुमारी भोजन कराते हैं तो पूजन करते हैं, तो लंगूरवा को बालाजी कहा जाता है। अब ये लंगूरवा इतना ज्यादा क्यों महत्व है मित्रों, मैं आप लोगों को प्रस्तुति में बताऊंगा। प्रस्तुति में आगे बढ़ने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, इस वीडियो को बिल्कुल ही करके मत देखना। इस वीडियो को ध्यान से देखना, ये छोटे से ज्ञान आपकी किस्मत संवार सकते हैं और मैं आप लोगों को ज्ञान भरी कुछ गुप्त ज्ञान बताऊंगा, जो ज्ञान आपको आगे बढ़ने में, आपके जीवन को प्रोग्रेस करने में, साथ ही साथ भक्ति मार्ग में जाने में काफी मदद करेंगे। तो देखिए, बालाजी महाराज को 4 रूप से हमने देखे हैं। प्रथम रूप है रुद्रांश, अर्थात ये भगवान शंकर जी की अंश है, रुद्र की अंश है। इसलिए नवरात्रि में भगवान बालाजी महाराज की हमें जरूर पूजा करना चाहिए। रुद्रांश होने के साथ साथ शिव और शक्ति ये दोनों इस संसार की भरण पोषण करने चलाने का काम करें, तो रुद्रांश होने के साथ साथ ये भगवान शिव की कृपा के पात्र हैं, माता रानी की कृपा के पात्र हैं। दूसरी नजर से देखा जाए तो ये परम भक्त हैं, अर्थात ये राम जी की भक्त हैं और आदि शक्ति मां जगदम्ब की भक्त हैं। तीसरी नजर से देखा जाए तो ये परम सात्विक देवता हैं, अर्थात ये ब्रह्मचारी हैं और जितने भी समाज में धर्म की पताका फैलाने का काम कौन करता है? बालाजी महाराज करते हैं। चौथा, अगर आप नजर से देखें तो ये संकट मोचन है, अर्थात सभी प्रकार के कष्टों को, संकट को ये दूर करने वाला कह गए हैं। देवी दुर्गा तभी इनकी पूजा पूर्ण मानी जाती है जब आप नवदुर्गा की पूजन के साथ में लंगूरवा महाराज की पूजा करें। जैसे कि आप सब जो है नवरात्रि में कुंवारी भोजन कराते हैं तो इसमें एक लंगरवा जरूर बुलाते हैं। तो मित्रों, अध्यात्म उन्नति के लिए नवरात्रि में पड़ने वाले वीरवार के दिन जरूर करें यह उपाय। आपकी किस्मत देखना मित्रों, घोड़े की रफ्तार से दौड़ेंगे और जीवन में किसी भी वस्तु का आपको भाव नहीं होगा। दिन दुगनी रात चौगुनी आपकी तरक्की होगा। और खास करके नवरात्रि की सप्तमी दिन ये जो तिथि पढ़े, तो खास करके अगर आप ये उपाय करेंगे, आज हम जो बताएंगे तो सोने पे सुहागा है। सोने पे सुहागा क्यों? क्योंकि मित्रों नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी है, वीरवार का दिन भी पढ़ रहे हैं। मित्रों, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा, अगर आप भी प्रभु रामचंद्र जी को मानते हैं, हनुमान जी महाराज को मानते हैं, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखना और इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। और अगर प्रस्तुति पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मित्रों, अध्यात्म उन्नति के लिए वीरवार के दिन, नवरात्रि में पड़ने वाले वीरवार के दिन क्या करें? तो सर्वप्रथम लाल ध्वजा बालाजी महाराज को चढ़ाएं। अब इसका फायदा बता रहा हूं, क्योंकि मित्रों लाल ध्वजा अगर आप बालाजी महाराज को रामलिखा चढ़ाते हैं तो ऐसा माना जाता है, जो ध्वजा है हमारे हिंदू धर्म में इस धर्म का प्रतीक माना जाता है। और अगर आप बालाजी महाराज को वीरवार के दिन पड़ने वाले इस नवरात्रि के दिन लाल ध्वजा चढ़ा देते हैं तो आप धर्म से नहीं भटकेंगे, अर्थात हर कदम में बालाजी महाराज आपको मार्गदर्शन करेंगे और पिता के भांति आपको किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी रूप में आपके मार्गदर्शन, जीवन में कोई भी कष्ट नहीं आने देंगे। कष्ट आने से पहले उस कष्ट को बालाजी महाराज हर लेंगे और हमेशा आप धर्म के मार्ग में चलेंगे। तो लाल ध्वजा राम लिखा बालाजी महाराज को जरूर चढ़ाइए। वैसे लाल ध्वजा राम लिखा बालाजी महाराज को चढ़ाने से और भी इसके बहुत सारे फायदे मिलते हैं। कभी इसके बारे में वीडियो बनाऊंगा। इसी के साथ मित्रों, वीरवार के दिन है और वीरवार के दिन होने के साथ साथ नवरात्रि की सप्तमी तिथि भी है, तो एक काम जरूर करना, बालाजी महाराज को अपने जीवन में, पूरे जीवन में चोला चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप केवल इस नवरात्रि में, चैत्र नवरात्रि में बालाजी महाराज को चोला चढ़ा देते हैं तो
आप ये समझ जाना कि पूर्वकृत जितने भी आपके पाप रहेंगे, पूर्वक जितने भी आपके कष्ट रहेंगे, अभी जो जीवन में आपके तकलीफ, सारे तकलीफ केवल एक ही बार बालाजी महाराज को चोला चढ़ाने से समाप्त हो जाएंगे। अगर आप चोला नहीं चढ़ा सकते तो किसी ब्राह्मण से चढ़वा सकते हैं। किसी ब्राह्मण को बोल देना मंदिर में चले जाइए, चोला की सामग्री लेकर के बालाजी के लिए जाइए, सिंदूर और थोड़ा सा घी लेकर के जाइए, किसी ब्राह्मण को चढ़ाने के लिए वो चढ़ा देते हैं। इसी के साथ मित्रों, बालाजी महाराज के श्री चरणों में अगर कोई मनोकामना हो, इच्छित मनोकामना आप चाहते हैं कि वो मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो, ये फिर भूत प्रेत, टोना, जादू इत्यादि निजी कर्म से बहुत परेशान है, शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, तो वीरवार के दिन सप्तमी तिथि होने के साथ साथ वीरवार का दिन पड़ा और इस कलिकाल में बालाजी महाराज और माता काली, सप्तमी तिथि माता काली का दिन होता है। तो मित्रों, वीरवार दिन पड़ने के कारण दिव्य दो महाशक्ति शीघ्र रूप से आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और रक्षा प्राप्त होगा। प्रथम तो बालाजी महाराज के हो गए, द्वितीय माता काली के हो गए। माता काली को शक्ति कहे गए हैं, तो एक काम जरूर करना, बालाजी महाराज के श्री चरणों में एक घी का दीपक जलाना और उस घी के दीपक के अंदर में आपको एक लौंग ओम कालिका दिव्य नमः या फिर ओम ये बोल करके आपको एक लौंग डाल देना है। दूसरा लौंग ओम हम हनुमंते नमः या फिर ओम हनुमते नमः ये बोल करके डाल देना है। या फिर ये नहीं बोलना चाहते तो माता काली का एक लौंग को बोलना और एक लौंग को बालाजी महाराज का बोलना। दो फूल वाला लौंग जलते हुए जो दीपक है आप रखेंगे दिए, उसमें आपको डाल देना, बालाजी महाराज के श्री चरणों के सामने में आपको रख देना, जलते जलते रहने देना। इसके बाद इस लौंग को जब पूरी तरीके से दीपक जल जाए तो एक काम जरूर करना, इस लौंग को, जो शत्रु आपको बहुत परेशान करते हैं, आपको लगता है कि फलाना नाम के शत्रु हमें बहुत परेशान करते हैं, मित्रों एक काम करना, इस लौंग को उसके घर के में बारीक पीस लीजिए, ना पीस लेना और पीसने के बाद उसके घर के किनारे में फेंक देना, उसके घर के आसपास में फेंक देना, तो शत्रु अपने शत्रुता को भूल जाएंगे। अगर शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करने की कोशिश करेंगे तो स्वयं मित्रों उनके सर्वनाश हो जाएंगे। चलिए मैं आपको बालाजी महाराज के किए जाने वाले नवरात्रि के समय में तांत्रिक पूजा बता दूं, जो कि बहुत ही आपको फल दिखाएंगे, तत्काल फल दिखाएंगे, आपके दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कराने का काम करेंगे। अगर आप अपने जीवन से भटक चुके हैं, आप अपने मार्ग से भटक चुके हैं, दिशा और दशा ये दोनों दिखाने का काम करेंगे, आपको सही मार्ग प्रशस्त करेंगे। तो तांत्रिक पूजा सात्विक पूजा से भी तत्काल फल दिखाने का काम करते हैं। इसलिए इस प्रस्तुति में मैं तांत्रिक पूजा भी बालाजी महाराज के बता रहा हूँ। इसके बाद मित्रों मैं कुछ उपाय भी बताऊंगा। तो तांत्रिक पूजा इस प्रकार से है, आपको एक लाल रेशमी धागा लेना है। लाल रेशमी धागा क्यों लेना है मित्रों? क्योंकि आपको इसका बत्ती बनाना है। आप चाहे तो मौली धागा भी ले सकते। मंत्र बता रहा हूँ, मंत्र किस प्रकार से है। श्री राम जय जय राम। इस मंत्र का जितना ज्यादा हो सके इस नवरात्रि में जाप करना। बालाजी महाराज के श्री चरणों में जाकर के जाप करना सीख रहे हैं मित्रों, आपकी जो इच्छा है वह इच्छा पूर्ण होगा। ये तांत्रिक प्रयोग क्यों है मित्रों? क्योंकि इस मंत्र चीजों का प्रयोग करें। इसके बाद मित्रों चलिए गुप्त प्रयोग बता दूं, फिर आप बोलेंगे गुरुजी आपने वही साधारण प्रयोग बता रहे हैं, इसलिए मैं साधारण प्रयोग भी बताता हूं ताकि जन साधारण व्यक्ति कर सके। चलिए अब मैं गुप्ता प्रयोग बता रहा हूं जो कि बहुत ही कम लोग जानते हैं और जो लोग जानते हैं वो बताना नहीं चाहते। मान के चलिए आप अपने जीवन में भटक चुके हैं, कोई आपके मार्गदर्शन नहीं करे, शत्रु आपको अनावश्यक परेशान करते हैं, धन दौलत आना भी घर में बंद हो चुके हैं, बच्चे बात नहीं मानते या फिर घर में बड़े बुजुर्ग बीमार पड़े रहते हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आते। मान के चलिए आप जीवन में ऐसे चीजों से घिर चुके हैं जिससे निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो एक काम करना, वीरवार के दिन इस रात्रि में, फिर किसी भी वीरवार के दिन, लेकिन इस नवरात्रि में करते तो अति उत्तम फल मिलेंगे। वीरवार के दिन बालाजी महाराज के जो हृदय है, बालाजी महाराज के जो हृदय है
उसमें आपको रक्त चंदन से अपने अनामिका उंगली से रक्त चंदन से अर्थात लाल चंदन से लाल चंदन का घोला बना लीजिए और अनामिका उंगली में उस घोले को रखें और बालाजी महाराज के हृदय में आपको रक्त चंदन से राम लिखना है। मित्रों, तत्काल उसी देखेंगे जो आपने मनोकामना बोले वह मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। कैसे पूर्ण हो जाएगा? जैसे कोई शत्रु परेशान कर रहे हैं, शत्रु परेशान करना बंद कर देंगे। इच्छित नौकरी चाहिए, इच्छित नौकरी मित्रों उसी टाइम से देखना आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। कोई भयंकर तंत्र विकार करते हैं, टोना जादू करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का आपको परेशान करते हैं, वो परेशान करना दूर कर देंगे। धन आने का मार्ग बंद हो चुके हैं, आप ये उपाय करके देखिए, धन आना शुरू हो जाएंगे। मैं इसलिए गुप्ता प्रयोग बता रहा हूँ ताकि आप सब लोग हमारे प्रस्तुति में जुड़े हमारे चैनल के साथ जुड़े और आप हमें काफी लाइक करते हैं। इस प्रकार की गुप्त ज्ञान वैसे लोगों को नहीं बताना चाहिए, लेकिन जनहित एवं जन कल्याण के लिए मैं बता रहा हूं। और जिनके जो प्रभु बालाजी महाराज को नहीं मानते, केवल अपने कामना पूर्ति करने के लिए उपाय करेंगे तो उन्हें बालाजी महाराज दंड भी दे सकते हैं। अगर बालाजी महाराज को मानते हैं, बालाजी के साधक हैं, तभी ये कदम उठाना मित्रों, क्योंकि हृदय में राम लिखना कोई छोटी बात नहीं है। इसके बाद चलिए मैं आप लोगों को कुछ दान किए जाने वाले बता दूं, जो कि नवरात्रि में अगर वीरवार के दिन दान करेंगे तो दान से भी आपके सभी प्रकार मनोकामना पूर्ण होगा। विवाह में विलंब आ रही है, फिर किसी कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति नहीं मिले तो उसमें भी उन्नति मिलना शुरू हो जाएंगे। तो प्रथम है लाल मसूर के दान करते हैं तो मंगल दोष समाप्त होंगे। विवाह में जो अड़चन आ रही है वो भी दूर हो जाएंगे। अगर पारिवारिक जीवन कष्ट से गुजर वो भी दूर हो जाएंगे। आप चाहें तो लाल वस्त्र या फिर रुमाल भी दान कर सकते हैं। इसे किसे दान करना है? छोटे लड़के को, जो कुंवारे लड़के हैं, छोटे लड़की से दान करने से आपको शीघ्र उन्नति मिलेंगे। आप चाहे तो पीपल पर राम लिख करके किस पत्ते पर राम लिखिए, रक्त चंदन से या फिर सफेद चंदन से इसकी माला लीजिए, बना लीजिए, हनुमान जी महाराज को चढ़ा दीजिए। मित्रों, इस उपाय से भी शीघ्र से अतिशीघ्र मनोकामना की पूर्ति होता है। तो ये थे वीरवार के दिन किए जाने वाले कुछ साधारण, असाधारण एवं तांत्रिक उपाय। जो उपाय आपको अच्छा लगे, बन पड़े, अपने समर्थन अनुसार उपाय जरूर करें, आपको लाभ मिलेंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूंगा कि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे एक लाइक अवश्य करें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।